केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ, आप पढ़ेंगे? अगर आप साउथ फिल्मों के दीवाने हैं तो केजीएफ सीरीज का नाम तो सुना ही होगा। साल 2018 में जब केजीएफ का पहला चैप्टर आया तो तूफान बन गया। साउथ की फिल्मों का क्रेज तो सुना था, लेकिन उसके लिए नॉर्थ इंडिया में यूथ का पागल हो जाना फिल्म को अलग लेवल पर ले गया। केजीएफ के पहले चैप्टर में एक डायलॉग था जब रॉकी खदान के उस इंसान को मारता है जो लोगों को सजा देता है। तब एक बच्चा रॉकी को देखकर कहते हैं ना, हर पिक्चर में एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। केजीएफ 1 के 4 साल बीत गए, अब ये विलन भगवान बन चुका है। केजीएफ का दूसरा चैप्टर आया है जिसके लिए क्रेज पहले से भी ज्यादा और बड़ा है। फिल्म के इस माहौल ने एक साथ कई चीजों को ध्वस्त कर दिया है। कोरोना काल के बीच लोगों के थिएटर जाने का डर, हिंदी बेल्ट में हिंदी फिल्मों का वर्चस्व और कमाई के रिकॉर्ड की तो बात ही क्या करें, ध्वस्त ही ध्वस्त हो रहे हैं। फिल्म की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसी किसी फिल्म में होती है। गरीब लड़का रॉबिन हुड बना, उसने सब पर राज किया, बुरे काम करते हुए भी वो आम लोगों का भला करता रहा और मसीहा बन गया। अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया, साथ में माँ और प्यार का एंगल भी है। बस लेकिन खेल यहीं पलटता है, क्योंकि इस कहानी के बावजूद इस फिल्म का भौकाल इसे केजीएफ बनाता है। हम आपको बता दें कि पहले चैप्टर में रॉकी ने खदान पर कब्जा किया, लोगों को विलेन के राज से मुक्त करवाया और मसीहा बन गया। चैप्टर 2 में इसी मसीहा की कहानी है, जहां खदान के आसपास रहने वाले 15 लाख लोग हैं जिनके लिए एक ही भगवान है। वो भगवान है रॉकी भाई, जिसका मकसद सिर्फ सोना निकलवाना है, जिनके साथ छिपकर उसने खदान पर कब्जा किया। अब उनके लिए वह भगवान बन चुका है। यश को केजीएफ ने नेशनल स्टार बना दिया और उसका पूरा रौब इस फिल्म में भी देखने को मिला है। जैसे रॉकी भाई ने पहले चैप्टर में अपना जलवा दिखाया, वहीं जलवा यहाँ भी है। कई सीन्स में एंट्री है, फाइटिंग सीन है और चुनौती का सामना करने वाला जज्बा इस फिल्म में देखने को मिला है। यही वजह है कि यश जब स्क्रीन पर दिखे तो लगा कुछ तो होगा, और हर बार बड़ा धमाका हुआ। एक्सप्रेशंस की बात करें तो एक्सप्रेशन से लेकर एक्शन तक यश हर जगह छाए रहे। फिल्म में एक से एक डायलॉग है। फिल्म में एक डायलॉग है, शुरू करवाने के लिए इसकी माँ थी, लेकिन अब बंद कौन कराएगा। यश का स्टारडम ऐसा ही है। केजीएफ ने उन्हें जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है वो बाहुबली के प्रभास वाला है, शायद उससे भी बड़ा, क्योंकि प्रभास की फिल्म में हीरो थे, यश यानी रॉकी विलन वाला हीरो है। और भारत की हिंदी ऑडियंस जो मसाला फिल्मों के फैन है, उनका पसंदीदा कैरेक्टर भी तो यही है। केजीएफ के बाद यश जो भी कर रहे होंगे उस पर सिर्फ साउथ फिल्म नहीं बल्कि नेशनल ऑडियंस की भी नज़र होगी। पहले और दूसरे चैप्टर में कई किरदार एक ही हैं, लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे की एंट्री भी हुई है। प्रकाश राज इस बार कुर्सी पर बैठकर कहानी बता रहे हैं। रवीना टंडन देश की प्रधानमंत्री बनी है। रवीना ने एक ग्रे शेड सीरियस पॉलिटिशियन का किरदार निभाया है। जो सख्त है वो सख्ती रवीना के चेहरे पर नजर आती है। उनका कैरेक्टर आपको किसी से मिलता जुलता भी लग सकता है, जो आपको फिल्म देखने पर खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन फिल्म की अगर कोई जान है तो इस बार भी विलेन है। रॉकी भाई पहली फिल्म में विलेन कहलाए गए, लेकिन गरुड़ा का किरदार हर किसी को याद रहा। अब अधीरा आया है, यानी कि संजय दत्त। संजय दत्त की एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स की फाइट तक विलन आपके दिल और दिमाग पर छाया रहता है। संजय दत्त की एंट्री आग के लपटों में होती है और सबसे बेहतरीन पंच लाइन उनके पास है तो आते ही उनकी बौछार भी होती है, जैसे तुम्हारे भगवान का खून तो निकलता है ना। कानूनी पचड़ों से पूरी तरह मुक्त होने के बाद संजय दत्त फिल्मी दुनिया में अपना जो रुतबा फिर से पाना चाहते थे, शायद उसकी तलाश पूरी हो गई है। अधीरा के किरदार के बाद संजय दत्त बहुत ज्यादा सही लगने लगे हैं।
अग्निपथ के कांचा चिन्ना भी यहाँ मात खाता है। डायलॉग, डिलीवरी, एग्रेशन और संजय दत्त की स्पेशल वॉक स्क्रीन पर अपना पूरा जलवा बिखेरती है। डायरेक्टर प्रशांत नील ने पहली फिल्म की तरह यहाँ भी बेहतरीन काम किया है। यश की स्क्रीन प्रेजेंस, वीएफएक्स, शॉट और कहानी में अलग अलग टाइम पर आने वाले मोड़ आपको सीट से उठने नहीं देंगी। यही डायरेक्टर की जीत भी है। हल्की सी कमी जहां दिखी वो डायलॉग राइटिंग की थी, क्योंकि बीच बीच में ऐसा देखने को लगा कि फिल्म को बहुत ज़्यादा क्राउड फ्रेंडली बनाने के चक्कर में टपोरी भाषा का यूज़ ज़्यादा किया गया है, जो फिल्म में ही बहुत क्लीशे लगते हैं। हालांकि इसका एक कारण डबिंग ट्रांसलेशन हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज में जो डायलॉग फिट और बेहतरीन लग रहे हैं उसका वैसा मजा ट्रांसलेशन और डबिंग में कहीं ना कहीं मिस हो सकता है। लेकिन इनका असर दिखता है। यही कारण है कि नोएडा जैसे शहर के मल्टीप्लेक्स में हर 5 से 10 मिनट में सीटियां और तालियां लगातार बजती रही। कोरोना काल के बाद मल्टीप्लेक्स, सिंगल थिएटर और फिल्म बिजनेस की दुनिया के लोगों को जिस फिल्म का इंतजार था वह यही फिल्म थी, जो हर रिकॉर्ड तोड़ेगी। और शायद जैसे जैसे लोग देखेंगे इसका प्रचार थिएटर एक्सपीरियंस के लिए ही होगा। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहतरीन है, जहां बिना शर्ट फटे, बॉडी दिखाए और किसी को भी हवा में उड़ाए हीरो और विलेन में बेहतरीन फाइट सीक्वेंस चल रहा है। और हाँ, फिल्म खत्म हो तो उठकर मत जाना, क्रेडिट्स के बाद भी रुकना। तो इंतजार क्या कर रहे हैं? मोबाइल उठाइए और KGF 2 की सीट बुकिंग कीजिए और जाइए देखिए। मेरी तरह आप भी लुत्फ उठाइए KGF 2 का।